हुजूर ने लोगों को बतलाया कि तुम्हारा रब ना आजिज़ी को पसंद करता है, तुम्हारा रब सादगी को पसंद करता है, तुम्हारा रब इंसानों से प्यार करने वाले को पसंद करता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक पढ़ाया कि ज़्यादा बातें करने वाले को नहीं, अल्लाह सच बोलने वाले को पसंद करता है। बहुत ऊंचे और लंबे चौड़े दौलत वाले और मालदार आदमी को नहीं, बल्कि जो आदमी दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारे रब उसको ज़्यादा महबूब रखता है। तो हमारी ये जितनी भी आजमाइशें हैं, मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये सारी हमारी दूर फरमा दी, सारी। आप देखें हमारे यहाँ एक बीमारी होती है, वो तकब्बुर की बीमारी है, और वो सिर्फ मालदार को ही नहीं होता, बल्कि हज़रत सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारे झुके हुए लोगों में तकब्बुर देखा है। जो बड़ा मीठा बोलते हैं ना, कई दफ़ा कहते हैं जी क्या बात है जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा मीठा बोलते हैं, तो ये नहीं मीठा नहीं बोल रहे होते, ये आपको शीशे में उतार रहे होते हैं। आपने किसी की तारीफ़ करनी है तो पुश्त के पीछे करें, वो असल तारीफ़ है। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे छलके लफ्ज़ों में कि मैंने किसी को बनाया है। इससे ना आपको खुद महसूस होगा कि मैं हकीकत पे ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, मैं तो कोई अदाकारी कर रहा हूँ। और जो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो वो खुद बड़े परेशान रहते हैं। वो जानते हैं कि यार ये मैं कहाँ उलझ गया हूँ। तो भाई ये जो बहुत ज़्यादा हमारे दिलों के अंदर चीज़ है, और ये हर मकाम पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हासिल है। मैं देखता हूँ कि दर्जा बदर्जा इन चीज़ों का शुमार है। कुछ का ख्याल है कि मेरी डिग्री ज़्यादा है, और कुछ का ख्याल है कि मुझे अकल ज़्यादा है, कुछ का ख्याल है कि मेरी शोहरत ज़्यादा है, तो कुछ का ख्याल है कि मेरी दौलत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उलझाव पैदा होता है, किसी का कुछ नहीं जाता, वो खुद आदमी बेचैन रहता है। हाल देखे ना, ये मेरी तरह को बंदा आ जाए ना महफिल में, जिसको आदत है स्टेज पे बैठने की, अच्छे लोगों की, बुजुर्गों की, सादात की बात नहीं करता, तो उसको कभी बेचारे को पीछे बैठना पड़ जाए ना, तो वो गर्दन ऊंची कर कर के नकीबे महफिल को दिखाता है कि मैं आ गया, किसी तरीके मैनू भी सद लैके, बेचैन रहता है। और अगर उसे सुकून हासिल हो कि भाई हुजूर की महफिल में बैठना, जहाँ जगह मिल गई वहीं पे ठीक हो, और वो सुकून के साथ, देखो इस महफिल का मेहमान खुसूसी मैं नहीं, हज़रत बुजुर्ग तो सरपरस्ती कर ही रहे हैं, मैं नहीं। इस महफिल का तो मेहमान खुसूसी वो बंदा है जिसने महफिल से पहले यहाँ झाड़ू दिया है, जिसने यहाँ दरियाँ बिछाई हैं, जिस बेचारे की फ़ोटो भी कोई नहीं आई, वो मेहमान खुसूसी है। और इस महफिल का तो वो मेहमान खुसूसी है जो चुप करके कहीं कोने में बैठा है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई मुझे भी जानेगा, कोई मुझे भी पहचाने। उसे तो इतना पता है कि मैं अपने प्यारे हबीब की तारीफ़ सुनने के लिए आया हूँ। आप अपने इस तरह आपका ज़ौक़ दुबाला रहेगा अगर आप आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, रब रसूल की रिज़ा के लिए किसी जगह भी आप अपने आप को सेट कर लेंगे, तो माहौल आपका ठीक रहेगा। वरना आप उलझाव का शिकार है, वरना आप परेशान है, वरना आप तकलीफ़ में, वरना आप आजमाइश में। बुखारी शरीफ में हदीस है, काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है। रावी हज़रत अनस बिन मालिक हैं। एक बंदा बड़ी दूर से आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते थे, वो खैर आज भी हैं। प्रोटोकॉल का माहौल आज भी, यानी वज़ीर साहब के आगे दो चार गाड़ियाँ ना हों तो उनको मज़ा ही नहीं आता। पुलिस वाले आगे पीछे भागें तो हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ्तार करने भी इन्होंने ही आना है। लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी, ये पैसे फेंकने वाले दोस्त मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार ये किस तरह का काम है कि पहला खिलारने फिर आप इकट्ठे करने। तो आप इकट्ठे दे दें जिसको देने हैं, ख़त्म हो जाए बात। यानी वो महफिल में ना गपशप हो रही होती है, इकट्ठे करना ले, पान देना ले, किस चक्कर में पड़ गए। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में शेख याहया नजाज आया करते थे, तो वो कहते थे कि हम वहाँ गिनते थे आज कितने बंदों ने तौबा की, तो हमसे गिने नहीं जाते थे, इतने लोग तौबा करते थे। बुजुर्गों की महफिलों में तौबा करने वाले गिने जाते थे, हमारी महफिलों में पैसे गिने जाते और वो पर्चियाँ दी जाती हैं। ऐसा ना करें, इससे घुटन पैदा होती है। और फिर जो नोटों वाले होते हैं वो फ्रंट सीटों पे आ जाते हैं। बहुत सारे गरीब सोचते हैं कि मेरे पास भी अगर करारे नोट होते तो मैं भी आगे होता। तो कम से कम ये जो मिलाद की महफिल हैं, इनमें तो सबको एक जैसा रहने दे।
یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس